करेंगे लेक्चर 60। ये एक्सरसाइज 1.4 से पहले का बेसिक है। 3 थ्योरम्स हैं, ठीक है। उनकी स्टेटमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरम का प्रूफ आपको नहीं करना है। स्टेटमेंट में जो कहा गया है उन पे बेस्ड ही कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो 3 थ्योरम है। फर्स्ट है आपके पास थ्योरम 1, प्रमेय 1। क्या है? लेट x क्या है? कोई भी रेशनल नंबर है। x कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय में भी 2 तरह की होती हैं। whose decimal expansion terminates, कैसी दे दी? जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, टर्मिनेटिंग है। देन तब अगर कोई रेशनल नंबर ऐसी है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, देन तब x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तब हम x को किस में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। p और q सहअभाज्य होते हैं। ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिससे दोनों ही कट जाएं। तो क्या होगा देखिए जरा, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, q का प्राइम फैक्टराइजेशन हर वाले का अभाज्य गुणनखंड में क्या आएंगे? 2 की पावर n 5 की पावर m आएंगे, जहां पे n और m कोई भी पॉजिटिव नंबर है। देखिए ये क्या कह रहा है, अगर x रेशनल नंबर ऐसा है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है, शांत है, तब हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसमें 2 और 5 ही आएंगे, ठीक है। 2 की यानी कि 2 वाले टर्म आएंगी और 5 वाले टर्म आएंगे, ऐसे आएंगी। कब? जब रेशनल नंबर है और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स कर रहा है, ये तब की बात है। ये फर्स्ट थ्योरम थी। अब सेकंड थ्योरम देखो जरा, सेकंड थ्योरम क्या कहती है। सेकंड थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है, जस्ट इसकी क्या है? उल्टी है सेकंड थ्योरम, अपोजिट जिसको बोलेंगे वो है सेकंड थ्योरम। क्या? ये रही आपके पास थ्योरम सेकंड। लेट x बी द रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m where n m are non-negative integer, then x has decimal expansion which terminates। इतनी बड़ी गाथा में सिर्फ एक ही बात कह रखी है, क्या? अगर p बटे q परिमेय संख्या है और अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार शांत होगा। जस्ट पहले वाला का अपोजिट है। पहले वाले में क्या था? रेशनल नंबर है और दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग है, तो वो 2 और 5 की पावर में होगा। अब इसने कह दिया रेशनल नंबर है और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की पावर में है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? शांत होगा। उसी का इसने अपोजिट बोला है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम थर्ड। थ्योरम थर्ड देखिए आपको क्या कहा गया है। लेट x इक्वल टू p बाई q वेयर p एंड q और को प्राइम्स हैज अ रेशनल नंबर such that prime factorization of q is not in the form of this। अगर इस फॉर्म में नहीं है, then डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कब? जब आपके पास q 2 की पावर 5 और 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 और 5 की पावर में नहीं है, तब होगा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, अगर इस फॉर्म में है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा। अगर इस फॉर्म में है तो दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग डायमेंशनल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये साफ सी बात है। और अपोजिट है तो भी, अगर ऐसा दशमलव प्रसार है तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और अगर शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग दशमलव प्रसार है, तो 2 और 5 की पावर में हम लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीमार्क कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए इसको, ये क्या है देखिए जरा, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हम 2 ही बातें पढ़ रहे हैं, रेशनल नंबर के 2 ही दशमलव प्रसार, 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े हमने। या तो क्या है, वो टर्मिनेट कर रहा है, या तो वो कैसा है, शांत है, कंप्लीट भाग हो जाता है, या कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती है। यही बातें तो पढ़ी है हमने, ठीक है। दोबारा देखिए, अब तक क्या था, सिंपल सा है। अगर x आपकी परिमेय संख्या है तो हम इसे बटे में लिख सकते हैं,
और Q का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वहां पे 2 और 5 होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा है कि कोई परिमेय संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हैं, तो उसका डेसिमल एक्सटेंशन दशमलव प्रसार शांत मिलेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या है तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर के, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हम देखिए क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अब आपने क्या करना है, लंबा भाग नहीं करके देखना है और क्या बताना है कि वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना भाग के ही आपने ये बताना है कि किस रैशनल नंबर का, किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या फिर किसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, डिनोमिनेटर का। देखिए जरा 1 बाय 1 स्टेप्स को हम करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है 13/3125, 13/3125। हम देखो क्या करेंगे, हम जो डिनोमिनेटर है 3125 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसमें क्या आए हैं, सिर्फ 5 आए हैं, 2 नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं ना, दूना में 2 की पावर 0। हमें पता है किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। 5 5 बार था तो 5 की पावर 5 लिख दिया। 13/5 की पावर 5, हमें 2 और 5 दोनों की पावर दिखाना था, यहाँ पे 2 ना था तो हमने जानबूझ के 2 की पावर 0 लिख दिया। इसकी वैल्यू 1 होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमारी कौन सी कंडीशन है, ये 2 और 5 की पावर में लिखा गया तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका टर्मिनेटिंग, शांत हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखा जाता तो ये कैसा हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जरा 17/8। अगेन हम क्या करेंगे, हम वही नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो वो क्या आया, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3। अब यहाँ पे 5 नहीं था तो हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, 5 की पावर 0 साथ में लगा दिया। अब क्योंकि Q हमारा 2 और 5 की फॉर्म में है तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग, शांत हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए जरा 64/455। अगेन हम क्या करेंगे, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो यहाँ पे आ गया 5 7 और ये आ गया 13। यहाँ पे तो सिर्फ 2 और 5 नहीं आए ना, 2 और 5 नहीं आए तो ये कैसा हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अगर सिर्फ 2 और 5 होते तो ये टर्मिनेटिंग, शांत हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं 15/1600, 15/1600। अब देखो जरा क्या करना है, इसमें इन क्वेश्चंस में एक काम करना है कि पहले ये जरूर देखना है कि ये आगे कटते तो नहीं है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए पिछले वाले क्वेश्चंस में ऐसा कोई था नहीं, ये इस क्वेश्चन में आया है तो ध्यान से देखिएगा। 15/1600 है, यहाँ पे 15 को क्या लिख दिया हमने, 3 × 5 लिख सकते हैं, और 1600 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ये भी लिख दिया। 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या बचा 3, और नीचे 2 कितनी बार है, 6 बार है, और गुना में 5 है। अब देखिए जरा इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नीचे सिर्फ 2 और 5 है तो किस फॉर्म का हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 29/343, 29/343। हमने 343 नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 7 की फॉर्म में आया, 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आया, 7 की घात 3, तो ये कैसा हो गया आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। इसी तरह अब हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए जरा 23/2 की पावर 3 × 5 की 2। यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी,
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमें ये कराया मिल गया। यहाँ पे 2 और 5 की फॉर्म ही है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया आपके पास? टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 129/2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर आ गया, क्या आ गया? वो 7। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होते तो अलग बात थी। अब तो ये किस कैटेगरी में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती के आ गया। ठीक है, आगे के पार्ट डिस्कस करें जरा। एट्थ पार्ट है आपके पास 6/15। अगेन यहाँ पे ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 3 से कटेगा, तो पहले इसको 3 से काट दिया। अब नीचे सिर्फ क्या बचा है? 5 बचा है, 2 नहीं है, तो हमने 2 इंट्रोड्यूस कर दिया 2 की पावर 0 करके। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आपके 2 और 5 ही हैं, तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया आपके पास? टर्मिनेटिंग हो गया, शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट को इसी का ही पार्ट देखिए। 9th अब कैसे करेंगे? 9th पार्ट क्या है? 35/50। अगेन ये पहले कट रहे हैं, 5 से कटेगा, तो ये क्या बन जाएगा? 5 से कटने के बाद 7/10, 7/10 बचेगा। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। ये तो 2 और 5 की फॉर्म में आ गया, तो कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 77/210। क्वेश्चन नंबर 10, 77/210। 77 ये किससे कट रहे हैं? ऊपर और नीचे 7 से कट रहे हैं। 7 से कटने के बाद क्या बचा? 11/30। 30 को हमने क्या लिखा? 30 को 2 × 3 × 5। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो ये कैसा हो गया आपके पास? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे रिपीटिंग और लिख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे साथ में क्या रह गया? रिपीटिंग। आप लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका दशमलव प्रसार कैसा आ गया? अशांत आवर्ती आ गया। अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रखा है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी तो क्वेश्चन दिया गया था उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। बेटा अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन शांत थे, टर्मिनेटिंग थे, कुछ अशांत थे, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग थे। अब हमने शांत वाले उठाने हैं, डेसिमल एक्सपेंशन जिनका टर्मिनेट हो रहा है वो उठाने हैं, और निकाल के भी दिखाना है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिए जरा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? 13/3125 यही आया था हमारे पास शांत, और हमने इसे इस फॉर्म तक लिख दिया था। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने क्योंकि इनको पॉइंट में लगाना है इसलिए हम नीचे 10 बनाने की कोशिश करेंगे, नीचे 10 बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास 5 या 2 तो होंगे, 2 हैं उतने 5, 2 होंगे तो 5 ले लेना, 5 हो तो 2 ले लेना। ठीक है, नीचे हमने क्या बनाना है? 2 और 5 के पेयर्स बनाने हैं, क्योंकि नीचे जितने 0 हो जाएंगे उतना ऊपर के बाद पॉइंट लग जाएगा, और हमें दशमलव प्रसार में यही काम करना है। ठीक है, अब देखो 5 5 बार था तो हमने क्या किया? 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी क्या आएगा? ये 2 आएगा। 2 की पावर 5 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा थोड़ा ना हम ऊपर कर दें या नीचे कर दें, हमें दोनों जगह करना पड़ेगा। ठीक है, 5 की पावर 5 था डिनोमिनेटर में हर में, और हमने क्या कर दिया? 2 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर नीचे किया है तो हम ऊपर भी करेंगे। 2 की पावर 5 2 को 5 बार लिख दिया, 5 की पावर 5 5 को 5 बार लिख दिया, 2 की पावर 5 2 को 5 बार लिख दिया। अब ऊपर वाले सब की मल्टीप्लाई किया तो आया कितना? 416। और नीचे बिल्कुल इजी है, 10 10 10 10 5 बार बनेंगे तो 1 के साथ 5 जीरो लगी, क्योंकि 5 जीरो हैं तो 5 अक्षर के बाद आपका क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगले पार्ट होंगे वो देखते हैं जरा कैसे होंगे। नेक्स्ट है आपके पास 17/8। इसका सोल्यूशन करते हैं। हमने इतना आ चुका था, ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। अब नीचे 2 की पावर 3 है, हमें 10 चाहिए, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 की पावर 10 से। अब नीचे किया तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। 5 की पावर 3 है तो 5 को 3 बार लिख दिया, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख दिया, 5 की पावर 3 है तो 5 को 3 बार लिख दिया। ऊपर की गुणा की तो आया 2125, और नीचे अगर ध्यान से देखें तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, कितना हो गया आपके पास? 1000। 1000 में 3 जीरो होती हैं तो 3 अक्षर के बाद पॉइंट निकाल दिया। हमें इनका डेसिमल एक्सपेंशन ही निकालना था,
वेरीफाई करने के लिए आप 17 को 8 से भाग करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा देखिए, 1600 ये वाला पार्ट आया था हमारा कैसा, टर्मिनेटिंग वाला। तो इसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन लेके जाना है। पहले 15 को ब्रेक किया, फिर 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और ये हमारा आ गया था। अब 5 2 कितनी बार है इसमें, 1 2 3 4 5 6 बार है 2, तो यानी कि हमें 5 भी कितनी बार चाहिएगा, 6 बार। एक बार 5 था तो हमने 5 टाइम 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी, ऊपर की गुना कर दी, नीचे की भी गुना कर दी, नीचे जितने जीरो हैं उतने के बाद हमने लगा दिया हमारा डेसिमल पॉइंट। 6 पार्ट की बात करें, 23 बटे में 2 की पावर 3 गुना में 5 की पावर 2, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार लिख दिया, 5 की पावर 2, 5 को 2 टाइम्स लिख दिया। अब अगेन हमने पेयर बनाने हैं, तो 2 3 बार है, तो 5 भी कितनी बार होने चाहिए थे, 3 बार है, 2 बार ही, तो एक बार नीचे गुना कर दी और एक बार उसकी ऊपर गुना कर दी, ऊपर की गुना हमें मिल गई और नीचे की गुना भी हमने कर दी। कितनी आएगी, 5 10 10 की 3 पेयर बन रहे हैं तो 3 जीरो आ गई। अब 3 जीरो हैं तो 3 के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब इसी तरह आगे के क्वेश्चंस को कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए जरा, 6 बटे 15। अगेन हम 6 बटे 15 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, 2 बटे 5 बना, नीचे 5 है पर नीचे हमें 10 चाहिए, तो 2 से नीचे गुना करेंगे। अब 2 से नीचे गुना करेंगे तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, ये बन गया 4/10 और एक जीरो है तो एक के बाद क्या लग गया, पॉइंट। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में है 35 बटे 50, पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो 7 बटे 10 बना और एक जीरो है तो एक के बाद अक्षर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, और आपका आंसर क्या आएगा, 0.7। आगे के क्वेश्चंस में क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा स्टेटमेंट बड़ी है पर ध्यान से सुनिएगा, इसने क्या कहा है कि नीचे 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 3 आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं। आपने क्या छांटना है कि वेदर दे आर रेशनल और नॉट, वो परिमेय है या परिमेय संख्या नहीं है, और अगर परिमेय है, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उन्हें बटे में लिख सकते हैं, लिख दीजिए बटे में। और फिर आपने जो नीचे वाला है ना क्यू, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में कुछ भी बताना है कि कैसे हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, नंबर्स दे रखे हैं, इन्हें ये बताना है कि पहले रैशनल है या इररेशनल है, परिमेय है या अपरिमेय है। अपरिमेय है तो कुछ नहीं करना है, परिमेय है तो उसे पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख के और क्यू में बताना है कि क्यू में कैसे आपके फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद पॉइंट है, तो नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट हटा दिया और 9 जीरो लगा दी। ठीक है, यानी कि 10 की पावर क्या आ गया, 9। यहाँ तक ठीक है, ये बटे में आ गई तो ये हमारी कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी, रैशनल नंबर आ गई। अब हम क्यू के बाद अब हम नीचे वाले को देखेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर कैसा है। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, इनको अलग अलग करें, 2 की पावर भी लिख सकते हैं और 5 की पावर n भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं ना कि इस रैशनल नंबर के जो अभाज्य गुणनखंड है क्यू में, वो 2 और 5 की फॉर्म में है। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट कैसा है, सेकेंड पार्ट में है 0.120 1200 1200 120000। ये साफ सी बात हमें बिल्कुल सही दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है, और ऐसा किसका होता है, अपरिमेय संख्या का होता है। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम क्या है, 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के ऊपर बार है, यानी कि ये संख्या बार बार आएगी, और बार बार आएगी मतलब अशांत आवर्ती है। तो ये आपका कैसी होगी डेसिमल, ये आपकी संख्या कैसी होगी, आपके पास रैशनल नंबर होगी, परिमेय होगी। अब इसकी बटे में वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी बटे क्यू में, वो उसका एक मेथड है। ठीक है, हमने क्या किया, पूरे नंबर को x मान लिया। कितने संख्याओं के ऊपर बार है, 9 के ऊपर बार है, तो 10 की पावर 9 से ही गुणा कर दी, दोनों तरफ कर दी। x से करेंगे तो 10 की पावर 9 और साथ में x आ जाएगा, और इधर करेंगे 10 की पावर 9 से तो 0.9 यहाँ से लग जाएगा। फिर हम करेंगे इनको माइनस करने के बाद हमारे पास ये आने वाला है,
और हमें चाहिए x की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। अब नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, ये सारे दोनों 9 से कट गए हैं। नीचे 9 था ना, यहाँ पे 1 बच गया, ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, इसको 9 से काट दिया। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ गया है, बट आपने नीचे क्यू के बारे में बताना है कि क्यू कैसा है। हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखा कि इसके टुकड़े क्या बन रहे हैं, 3 गुना में ये वाला क्या टुकड़े, इसके टुकड़े क्या बन रहे हैं, 3 गुना में 1 2 3 4 5 6 7 9 ये बन रहे हैं। और तो बस हमें ये बताना था कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई और भी अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। 1.4 में हमने क्या किया था, बस सिंपल सा ही है, हमने डेसिमल एक्सपेंशंस को ही पढ़ा है। रेशनल नंबर के 2 तरह के होते हैं और इरेशनल का एक ही तरह का होता है। रेशनल नंबर के लिए कैसे, टर्मिनेटिंग शांत या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती, और इरेशनल के लिए क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत नॉन रिपीटिंग अनावर्ती। आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक को मेंटेन कर लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।